आदरणीय मेरे पूजनीय भारतवासियों में विविधताओं में बसने वाले मेरे साथियों, विभिन्न भाषाएं से सुसज्जित आए हुए भारतवासियों, तमाम नौजवान नई पीढ़ियों के उज्जवल भारत का भविष्य अब आपके कंधों पर भारत का भविष्य टिका हुआ है। सोचने वाली बात है, तय करना है मेरे अगले पीढ़ी का क्या होगा, उसका निर्णय आपको लेना है। आज मैं विशेष रूप से आप सबों के बीच भारतीय विरासत का सच्चा चिट्ठा खोलने जा रहा हूँ। इसको मैं भंडाफोर एवं ब्राह्मणवादी व्यवस्था का पर्दाफाश करने जा रहा हूँ। मेरे बने बनाए विरासत को किस तरह बर्बाद किया है अपने निजी स्वार्थ के लिए, यहाँ तक कि अभी भी उसका निजी स्वार्थ छुपा है। राम मंदिर के नाम पर मूलवासियों को बर्बाद करने का साजिश। ब्राह्मणवादी एक ऐसा व्यवस्था है जिसमें अपने स्वार्थ के लिए किस हद तक गिर जाएगा इसका कहना मुश्किल है। फिर वही व्यवस्था को कायम करने के लिए साजिश रचा जा रहा है। सावधान हो जाइए, नहीं तो आने वाले पीढ़ियों को क्या हाल होगा। आने वाले समय बहुत भयानक होने जा रहा है। आप सभी भाई से अनुरोध है कि इस अनुरोध को जरूर पढ़ें, इस व्यवस्था को सही रूप से पहचानें। अंग्रेजों ने भारत पर लगभग 150 वर्षों तक राज करता रहा। ब्राह्मणों को उससे कोई मतलब नहीं था। जब अंग्रेजों ने नियम कानून बनाना शुरू किया जो उनके हित में नहीं था, तब वह भगाने का षड्यंत्र चलना शुरू कर दिया। मुसलमान ने बहिष्कृत हिंदू को मान सम्मान देकर अगले पीढ़ी में बैठाने का काम किया। तब क्या चाल चला वह मैं आपको पर्दाफाश करने जा रहा हूँ। भारत पर सबसे प्रथम आक्रमण करने वाला मुस्लिम शासक मीर कासिम था, जो 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया। उसके बाद मोहम्मद गजनी, मोहम्मद गोरी, चंगेज खां ने हमला किया। फिर कुतुबुद्दीन ऐबक, गुलाम वंश, तुगलक वंश, खिलजी वंश, लोदी वंश, फिर अंत में मुगल वंश आदि कितने वंशों ने भारत पर हमला करते रहा। भारत हमेशा हमलों का शिकार होते रहा, उसका दंश भोगते रहा। इस तरह भारत पर राज कायम किया। आज हम सब उसी का मरा हुआ दंश को झेल रहे हैं। हम सब अगले पीढ़ी को क्या सोचना है, क्या नहीं सोचना है, उसके लिए सही से डाटा का निर्माण करें, ताकि हमारा उज्जवल भविष्य झलक सके। आने वाले पीढ़ी को दिखाई दे कि हमारे पूर्वजों ने क्या करके गया है। सभी के सभी वंशजों ने भारत पर राज किया और खूब अत्याचार किया और समयानुकूल परिस्थिति बस सहन करते गए, लेकिन ब्राह्मण एक बार भी आवाज नहीं उठाई, कोई क्रांति आंदोलन नहीं किया। फिर अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति क्यों किया, इसका वजह मैं आगे बताने जा रहा हूँ। अंग्रेजों ने 1795 में अधिनियम द्वारा शूद्रों को भी संपत्ति रखने का अधिकार दिया। यह सख्त कानून के अनुसार यह सर्वसम्मत से पास कराया गया। 1773 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने रेगुलेटिंग एक्ट पास किया, जिसमें न्याय व्यवस्था समानता पर अधिकार थी। इस कानून के जरिए 6 मई 1775 को सख्त कानून के द्वारा बंगाल के सामंत ब्राह्मण नंद कुमार देव को फांसी हुई। कम से कम 3 रात ब्राह्मण के घर शारीरिक संबंध के रूप में सेवा देनी पड़ती थी। 1830 में नरबलि प्रथा पर रोक। देवी देवता को प्रसन्न करने के लिए ब्राह्मणों, शूद्र, स्त्री व पुरुषों दोनों को मंदिर में सिर पटक पटक कर चढ़ा देता था। 1833 अधिनियम
87 द्वारा सरकारी सेवा में भेदभाव पर रोक अर्थात योग्यता ही सेवा का आधार स्वीकार किया गया तथा कंपनी के अधीन किसी भारतीय नागरिक को जन्म स्थान, धर्म, जाति या रंग के आधार पर पद से वंचित नहीं रखा जा सकता है। 1834 में पहला भारतीय विधि आयोग का गठन हुआ। कानून बनाने की व्यवस्था जाति, वर्ण, धर्म और क्षेत्र की भावना से ऊपर उठकर करना आयोग का प्रमुख उद्देश्य था। 1835 प्रथम पुत्र को गंगा दान पर रोक। ब्राह्मणों ने नियम बनाया कि शूद्रों के घर यदि पहला बच्चा लड़का पैदा हो तो उसे गंगा में फेंक देना चाहिए, क्योंकि पहला बच्चा हष्ट पुष्ट एवं स्वस्थ पैदा होता था। यह बच्चा ब्राह्मणों से लड़ न पाए, इसीलिए पैदा होते ही गंगा के दान करवा देता था। 1804 में अधिनियम 3 द्वारा कन्यादान पर रोक अंग्रेजों ने लगवाई। लड़कियों के पैदा होते ही तालू में अफीम चटाकर माँ के स्तन पर धतूरे का लेप लगाकर एवं गड्ढा बनाकर उसे दूध डालकर डुबोकर मारा जाता था। यह ब्राह्मणवादियों का आतंक था जिन्होंने यह कानून बना रखा था। अंग्रेजों दिन प्रतिदिन नीचे तबके में बसने वाले इंसान के प्रति न्याय और भाव का आधार स्तंभ बनाया और नई नियम कानून ला करके इनको ऊपर उठाने का काम किया। तब ब्राह्मणों को दर्द होने लगा कि आने वाला पीढ़ी जो अंग्रेज नियम कानून बनाता है वह हमें दस लेगा। इस तरह 1813 में ब्रिटिश सरकार ने कानून बनाकर शिक्षा ग्रहण करने का सभी जातियों और धर्मों के लोग को अधिकार दिया। किसने दिया? अंग्रेज दिया। ब्राह्मण को रहा नहीं गया। उसको 1813 ईस्वी में ही दास प्रथा को अंत किया कानून बना करके। 1817 में समान नागरिक संहिता कानून बनाया। 1817 के पहले सजा का प्रावधान वर्ण व्यवस्था के आधार पर था। ब्राह्मण को कोई सजा नहीं होती थी और शूद्र को कठोर दंड दिया जाता था। अंग्रेजों ने सजा का प्रावधान समान कर दिया, जिसके कारण ब्राह्मण को खलने लगा। उनके दिमाग में यह बसने लगा कि आने वाले पीढ़ी जो होगा बहुत खतरनाक होगा, इससे सावधान हो जाना चाहिए। वह भारत के मूल निवासियों को ऊपर उठता हुआ देखना नहीं चाहता था। अंग्रेज ने ऐसा किया जो ब्राह्मणवादियों को तोड़ करके नीचे जातियों में बसने वाले रहने वाले सभी को उच्च स्तर पर लाने का काम किया था। ब्राह्मण को ऐसा नहीं खल गया। खलना स्वाभाविक था, क्योंकि नीचे जाति के बच्चों पढ़ लिख करके ऊंच हो जाता तो उन्हीं पर शासन करना शुरू कर देता। 1819 में अधिनियम 7 द्वारा ब्राह्मणों द्वारा शूद्र स्त्रियों के शुद्धिकरण पर रोक लगाई। शूद्रों की शादी होने पर दुल्हन को अपने यानी दूल्हे के घर न जाकर ब्राह्मण के यहाँ पिटवाया जाता था। और क्या करता था सो आप स्वयं जानते होंगे कि कैसा उनका कठोर कानून था। मनुवादियों से जकड़ा हुआ इंसान, जिन्होंने क्रूरता पूर्वक नीचे में बसने वाले इंसान को तरह तरह का चोट दिया, कठोर दंड दिया। 7 मार्च 1835 को लॉर्ड मेकाले ने शिक्षा नीति राज्य का विषय बनाया और उच्च शिक्षा को अंग्रेजी भाषा का माध्यम बनाया। 1835 को कानून बनाकर अंग्रेजों ने शूद्रों को कुर्सी पर बैठने का अधिकार दिया था। दिसंबर 1829 के नियम 17 द्वारा विद्यालयों को जलाना अवैध घोषित कर सती प्रथा का अंत किया। विधवाओं को जलाया जाता था। विधवाओं को क्या किया जाता था? जलाया जाता था। सती प्रथा उस समय कूट कूट कर भरी हुई थी। ये प्रथा ब्राह्मणों ने दिया था।
और 1829 के अधिनियम द्वारा पारित करके इसको समाप्त कर दिया गया। देवदासी प्रथा पर रोक लगाई। ब्राह्मणों के कहने से शूद्र अपनी लड़कियों को मंदिर की सेवा के लिए दान देते थे। मंदिर के पुजारी उनका शारीरिक शोषण करते थे। बच्चा पैदा होने पर उसे फेंक देते थे और उस बच्चे को हरिजन नाम देते थे। हरिजन कौन है? हरिजन हमारे मूलवासियों के जो लड़की होती थी वो मंदिर में जाया करते थे, जा करके वहाँ ब्राह्मणों को पूजा करते थे और उनको जब वासनाओं ऊपर चढ़ जाता था तो उस लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाता था और जो बच्चा पैदा होता था उसको हरिजन नाम दिया जाता था। और हरिजन उसी को दिया जाता था जो काला कलूठा राक्षस के तरह उसका आकृति हो और सुंदर सुडौल होता था, उसको उच्च दर्जे का नाम दिया जाता था। भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण, तरह तरह के नाम दिया जाता था। ज्यादा सुंदर जो उनके आत्मा से नहीं जाता था, चेहरा दिल से नहीं उतरता था, तो उसे राजपूत कह करके संबोधन करते थे। 1921 को जातिवार जनगणना के आंकड़े के अनुसार अकेले मद्रास में कुल जनसंख्या 4,23,00,000 थी, जिसमें 2 लाख देवदासियों मंदिरों में पड़ी थी। यह प्रथा अभी भी दक्षिण भारत में देखने को मिलता है। या यदि आप चले जाइए दक्षिण भारत के मंदिर में जाकर के सर्वे कीजिए तो पता चलेगा कि ब्राह्मणवादी क्या चीज होता है। अभी भी जीता जागता प्रमाण है दक्षिण के भारत में, ये वहाँ के लड़कियों को शारीरिक संबंध बनाता है। अभी भी भारत ऐसा नाटकीय चाल चला। ब्राह्मण ऐसा नाटकीय चाल चली कि कानून भी उसके सामने फीका ही रह जाया करता था। 1837 अधिनियम द्वारा ठगी प्रथा का अंत किया गया। 1849 में कलकत्ता में एक बालिका विद्यालय JED बेटन ने स्थापित किया था। 1854 में अंग्रेजों ने 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में स्थापित किए। 1902 में विश्वविद्यालय आयोग नियुक्त किया गया। 6 अक्टूबर 1860 को अंग्रेजों ने इंडियन पिनल कोड बनाया। लॉर्ड मैकाले ने सदियों से जकड़े शूद्रों की जंजीरों को काट दिया और भारत में जाति, वर्ण और धर्म के बिना एक समान क्रिमिनल लॉ लागू कर दिया था। 1863 अंग्रेजों ने कानून बनाकर चरक पूजा पर रोक लगा दिया था। आलीशान भवन एवं पुल निर्माण पर शूद्रों को पकड़ करके जिंदा चुनवा दिया जाता था। इस पूजा में मान्यता थी कि भवन और पुल ज्यादा दिनों तक टिकाऊ रहेंगे। शूद्रों को ही बलि दिया जाता था, ब्राह्मणों को नहीं दिया जाता था। और उसमें भी जो शूद्र का बेटा हष्ट पुष्ट विद्वान पढ़ा लिखा था, जो सभ्यता संस्कृति को मूल रूप से जानता था, उसी को फांसी दिया जाता था, उसी को पुल निर्माण में बलि दिया जाता था। 1867 में बहुविवाह प्रथा पर पूरे देश में प्रतिबंध लगाने के उद्देश्य से बंगाल सरकार ने एक कमेटी गठित किया था। 1871 में अंग्रेजों ने भारत में जातिवार जनगणना प्रारंभ की। यह जनगणना 1941 तक हुई। 1948 में पंडित नेहरू ने कानून बनाकर जातिवार गणना पर रोक लगा दी थी। यह किसने किया था? ब्राह्मणवादियों के साजिश था। जवाहरलाल भी वही कानून को अपनाते थे जो ब्राह्मण कहता था। आज वही व्यवस्था है। नरेंद्र मोदी जी ब्राह्मणवादियों का लाउड स्पीकर बन करके प्रचार प्रसार करता है। एम्पलीफायर तो ब्राह्मणवादियों RSS के पास छुपा हुआ है। 1872 में सिविल मैरिज एक्ट द्वारा 14 वर्ष से कम आयु की कन्याओं एवं 18 वर्ष से कम आयु के लड़कों का विवाह वर्जित करके
बाल विवाह पर रोक लगा दिया था। अंग्रेजों ने महार और चमार रेजिमेंट बनाकर इन जातियों को सेना में भर्ती करने का काम किया था, लेकिन 1892 में ब्राह्मणों ने दबाव के कारण सेना में अछूतों की भर्ती बंद करा दिया था। बाय फोर्सली उन्होंने कहा कि नहीं, शूद्रो यदि फौज में चला जाएगा, डिफेंस में चला जाएगा, तो वहाँ के नियम कानून को समझ जाएगा। नियम कानून के समझने के बाद वो मूल रूप से हम ही को हस्तक्षेप करेगा, कटाक्षेप करेगा। रैयत बानी पद्धति अंग्रेजों ने बनाकर प्रत्येक पंजीकृत भूमिदार को भूमि का स्वामी स्वीकार किया। 1918 में साउथ बहु कमेटी को भारत में अंग्रेजों ने भेजा। यह कमेटी भारत में सभी जातियों का विधि मंडल कानून बनाने की संस्था में भागीदारी के लिए आया था। साहू जी महाराज के कहने पर पिछड़ों के नेता भास्कर राव यादव ने एवं अछूतों के नेता डॉक्टर अंबेडकर ने अपने लोगों को विधि मंडल में भागीदारी के लिए मेमोरेंडम तैयार किया था। आज भीमराव अंबेडकर नहीं होते, हमारे देश का फोरसाइट माइंड एंगल का निर्माण नहीं करते, तो आज की जो पीढ़ी है वो देखने में जो देख रहे हैं वो देखने लायक है वो नहीं रहता। आज जो संवरता हुआ शूद्रों का बच्चा दिखाई देता है या नीची जातियों का बच्चा दिखाई देता है, वो सब उन्हीं का सोच है, उन्हीं का दिया हुआ है। उन्नीस में अंग्रेजों ने ब्राह्मणों के जज बनने पर रोक लगा दी और कहा था कि इनके अंदर न्यायिक चरित्र नहीं होता है। किसने कहा था? 1919 में अंग्रेजों ने ब्राह्मणों के जज बनाने पर रोक लगा करके कहा था कि न्यायिक जो होता है, न्यायिक आत्मा वो ब्राह्मणों में नहीं पाया जाता है, वो चरित्रहीन होता है। अपने निजी स्वार्थ के लिए सारी दुनिया को पल भर में समाप्त करने का वो हौसला रखता है, ताकत रखता है, सोचने का नजरिया रखता है, हर वक्त अपना निजी स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकता है। 25 दिसंबर 1927 को डॉक्टर अंबेडकर द्वारा मनु स्मृति का दहन किया गया। मनु स्मृति में शूद्रों और महिलाओं को गुलाम तथा भोग की वस्तु समझा जाता था। आज जो शूद्र दिखाई देता है, सब शूद्र उन्हीं का नामकरण किया हुआ है, उन्हीं को व्यवस्था बनाया हुआ है। जिस तरह किसी स्त्री को भोग की वस्तु मान करके संभोग किया जाता है और उनके चरम सुख के आनंद लिया जाता है, उसी तरह ब्राह्मणों ने शूद्रों को चरम सुख के लिए शूद्र का निर्माण किया था। इसी पीढ़ी में से, इसी जातियों में से काट करके अपना स्वार्थ के, निजी स्वार्थ के लिए वो किया था। एक पुरुष को अनगिनत शादियों करने का धार्मिक अधिकार है। महिलाओं अधिकार विहीन तथा दासी की स्थिति में थी। एक औरत के अनगिनत सौतने हुआ करती थी और औरतों को शूद्रों की सिर्फ और सिर्फ गुलामी लिखा है, जिसको राक्षस मनु ने धर्म का नाम दिया। राक्षस मनु ने धर्म का नाम दिया कि इसको जहान में ही शूद्रों को सेवा करने का अधिकार है, सेवा करने के लिए उपयुक्त जातियां है। 1 मार्च 1930 को डॉक्टर अंबेडकर द्वारा काला राम मंदिर नासिक प्रवेश का आंदोलन चलाया। 1927 को अंग्रेजों ने कानून बनाकर शूद्रों के सार्वजनिक स्थानों पर जाने का अधिकार दिया। नवंबर 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति की, जो 1928 में भारत के अछूतों लोगों की स्थिति की सर्वे करने के लिए एक गठन कमेटी का निर्माण किया और उनको अतिरिक्त अधिकार देने के लिए आया था। भारत के लोगों को अंग्रेज अधिकार न दे, इसीलिए इस कमीशन के
भारत पहुंचते ही गांधी और लाला लाजपत राय ने इस कमीशन के विरोध में खड़ा हुआ और सभी मूलवासियों को गलत सजेशन दे करके, गलत ज्ञान दे करके उनको और उकसाया और कहा कि हमारा धर्म को विरोध करने का ये साजिश रच रहा है, हमारा धर्म गंदा हो जाएगा, इसीलिए इसके ऊपर खिलाफत करना चाहिए। इसका अगुवाई कौन किसने किया? तो गांधी और लाला लाजपत राय ने कमीशन का घोर विरोध किया। अब बताइए लाला लाजपत राय क्या था, गांधी क्या थे? और इसी विरोध के कारण ब्राह्मणों ने तरह तरह का चाल चला और चाल को अंग्रेजों ने समझ गया, साइमन कमीशन समझ गया था, जिसके कारण साइमन कमीशन अधूरी रिपोर्ट लेकर वापस चला गया। इस पर अंतिम फैसले के लिए अंग्रेजों ने भारतीय प्रतिनिधियों को 12 नवंबर 1930 को लंदन गोलमेज सम्मेलन में बुलाया। 24 सितंबर 1932 को अंग्रेजों ने कम्युनल अवार्ड घोषित किया, जिसमें प्रमुख अधिकार दिया गया था वयस्क मताधिकार, विधानमंडलों और संघीय सरकार में जनसंख्या के अनुपात में अछूतों को आरक्षण का अधिकार, सिख ईसाई और मुसलमानों की तरह अछूतों को SC/ST को भी स्वतंत्र निर्वाचन के क्षेत्र का अधिकार मिला। जिन क्षेत्रों में अछूत प्रतिनिधि खड़े होंगे उनका चुनाव केवल अछूत ही करेंगे, दूसरा जात वोट भी नहीं गिरा सकता था। लेकिन अभी संशोधन करके सभी जातियों को अछूत के जगह पर सभी जनरल को भी वोट गिराने का अधिकार था। यही वजह है कि जिनको वो चाहते हैं वो अपना उम्मीदवार बना लेते हैं। प्रतिनिधियों को चुनने के लिए 2 बार वोट का अधिकार मिला, जिसमें एक बार सिर्फ अपने प्रतिनिधियों को वोट देने, दूसरी बार सामान्य प्रतिनिधियों को वोट देंगे। 19 मार्च 1928 को बेगारी प्रथा के विरुद्ध डॉक्टर अंबेडकर ने मुंबई विधान परिषद में आवाज उठाई, जिसके बाद अंग्रेजों ने इस प्रथा को समाप्त कर दिया। अंग्रेजों ने 1 जुलाई 1942 से लेकर 10 सितंबर 1946 तक डॉक्टर अंबेडकर को वायसराय की कार्य संचालक काउंसिल में लेबर मेंबर बनाया गया था। लेबरों को डॉक्टर अंबेडकर ने 8.3% आरक्षण दिलवाया था। 1937 में अंग्रेजों ने भारत में प्रोविंशियल गवर्नमेंट का चुनाव करवाया था। 1942 में अंग्रेजों से